प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिटरिंग प्लांट 1 में सेफ्टी सर्किल टीम ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू किया अभिनव समाधान। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में डेंगू की रोकथाम पर जागरूकता सत्र आयोजित और सेल आरएसपी एसपीएसबी तैराकी चैंपियनशिप 2025 में उप विजेता बना। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिटिंग प्लांट 1 की सुरक्षा सेतु टीम ने तकनीकी कौशल और नवीन सोच का प्रदर्शन करते हुए सिंटर प्लान 1 SP1 में एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान किया। उल्लेखनीय है कि SP1 में 2 सिंटर स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड के रखरखाव शटडाउन के दौरान यह पाया गया कि ऑपरेटिंग स्ट्रैंड से निकलने वाली फ्लू गैसें निष्क्रिय स्ट्रैंड में घुस रही थीं, खासकर ग्रेट बार क्षेत्र के आसपास, जिसमें गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा हो रहा था। गैस में हानिकारक गैसों की मौजूदगी ने एक असुरक्षित वातावरण पैदा किया, रखरखाव कार्यक्रम को बाधित किया और समग्र संयंत्र विश्वसनीयता को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त जब दोनों स्टैंड एक साथ संचालित होते थे तो चिमनी जंक्शन पर एक मंथन प्रभाव देखा गया, जिससे अत्यधिक कंपन, बार बार मोटर ट्रिपिंग, चूषण में कमी और परिणाम स्वरूप सिंटर उत्पादन में रुकावटें आईं। इन परिचालन विसंगतियों का सिंटर उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस की आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा प्रभाव पड़ा। विभाग की टीम का नेतृत्व टीम लीडर कनिष्ठ अभियंता श्री दिलीप कुमार बारिक और डिप्टी टीम लीडर जूनियर इंजीनियर एसोसिएट श्री रंजीत सेठी ने किया, जिसमें टीम के सदस्यों, तकनीकी सहयोगी श्री सौम्य रंजन जैना और ACT श्री सचिन कुमार बारिक के प्रमुख तकनीकी योगदान एवं सहायक महाप्रबंधक संचालन श्री प्रभात कुमार दास के सहयोग से एक विस्तृत मूल कारण विश्लेषण किया गया और एक लागत प्रभावी समाधान लागू किया गया। चिमनी के अंदर डक्ट जंक्शन पर 2 विशेष रूप से डिजाइन की गई डाइवर्जन प्लेटें लगाई गई, जिन्होंने सफलतापूर्वक फ्लू गैसों को सीधे ऊपर की ओर पुनर्निर्देशित किया। इस संशोधन ने गैस क्रॉस फ्लो और मंथन प्रभाव को समाप्त कर दिया, जिससे चूषण स्थिरता और कार्यस्थल सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। परिणाम तत्काल और प्रभावशाली दोनों ही रहे। हानिकारक गैसों की उपस्थिति काफी हद तक सुरक्षित स्तर तक कम हो गई, कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ गई, उपकरणों का कंपन कम हो गया और सिंटर उत्पादन बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गया। ब्लास्ट फर्नेस को सिंटर की निर्बाध आपूर्ति बहाल हो गई, जिससे संयंत्र का प्रदर्शन और विश्वसनीयता बनी रही। यह नेतृत्व कार्य SP1 के विभागाध्यक्ष श्री शुभ्रांशु चक्रवर्ती के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। RSP के महाप्रबंधक एवं सुरक्षा समन्वयक श्री अवकाश बेहरा ने इस सामूहिक प्रयास की सराहना की। सुरक्षा सेतु टीम ने सेल भिलाई इस्पात संयंत्र में आयोजित 16वें एकीकृत सुरक्षा मंडल सम्मेलन में इस अभिनव परियोजना का प्रदर्शन किया और इस परियोजना के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर अभियांत्रिकी विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा 19 जुलाई 2025 को सेक्टर 20 स्थित इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का नेतृत्व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लवंगारे ने किया, जिन्होंने छात्रों को डेंगू के कारणों, लक्षणों और निवारक उपायों के बारे में जागरूक किया। इस सत्र में लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वच्छता बनाए रखने, मच्छर के प्रजनन स्थलों की पहचान करने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाने के बारे में शिक्षित करना था। डॉक्टर लवंगारे ने सदियों पुरानी कहावत इलाज से बेहतर रोकथाम है के महत्व पर जोर दिया और छात्रों को अपने आसपास के वातावरण में सतर्क और जिम्मेदार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर लवंगारे ने शीघ्र निदान और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के महत्व को भी दर्शाया। यह पहल स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और रोग निवारण में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। सहायक प्रबंधक जन स्वास्थ्य श्री रसानंद प्रधान ने समारोह का समन्वयन किया। उल्लेखनीय है कि जन स्वास्थ्य इकाई स्टील टाउनशिप में डेंगू की रोकथाम पर
व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है। संयंत्र के 21 प्रशिक्षित डेंगू योद्धाओं की एक समर्पित टीम को घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया है, जिन्होंने अब तक लगभग 7000 क्वार्टरों का सर्वेक्षण किया। मच्छरों के प्रजनन के स्रोत से निपटने के लिए आवासीय और संवेदनशील क्षेत्रों में लार्वा रोधी उपचार और इंडोर छिड़काव गतिविधियां की जा रही हैं। साथ ही प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक झाड़ी कटाई अभियान शुरू किए गए हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की तैराकी टीम ने जुलाई में जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित अंतर इस्पात संयंत्र तैराकी चैंपियनशिप 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आरएसपी ने कुल 16 अंक हासिल कर उपविजेता का स्थान हासिल किया। टीम ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। आरएसपी टीम का नेतृत्व उप महाप्रबंधक आरएमएचपी श्री प्रसन्नजीत राय ने किया, जो कोच सह टीम प्रबंधक के रूप में शामिल थे। उल्लेखनीय व्यक्तिगत प्रदर्शनों में रोल शॉप के श्री प्रदीप कुमार बारिक ने 50 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीते, जबकि रिपेयर शॉप विद्युत के श्री रुद्र नारायण साहू ने 50 मीटर और 100 मीटर बैक स्ट्रोक श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते। एसएमएस 2 के श्री सूर्यसेन मुर्मू ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता और एचएसएम 2 विभाग के सहायक महाप्रबंधक श्री अजय पुजारी के सुपुत्र श्री आदित्य पुजारी ने कार्मिकों के बच्चे वर्ग में इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप का मुख्य आकर्षण 4x50 मीटर फ्री स्टाइल रिले में आरएसपी की उल्लेखनीय जीत रही, जहां आदित्य पुजारी, रुद्र नारायण साहू, प्रदीप बारिक और सूर्य सेन मुर्मू की टीम ने 2 मिनट 38 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस आयोजन ने न केवल आरएसपी कर्मचारियों की खेल उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया, बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस्पात संयंत्रों के बीच सौहार्द को भी मजबूत किया। इस आयोजन में कुल 5 टीमों अर्थात टाटा स्टील, इसको स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट ने भाग लिया था। टाटा स्टील ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि इसको स्टील प्लांट ने द्वितीय उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।